नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा ये टॉपिक क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने डिस्कस किया पहले कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक लाइंस की वो क्या है। अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था तो वो उनकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड थी, और सेंटर में अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, और अगर हमने सेंटर पे नेगेटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ था तो उसकी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था तो उसकी डायरेक्शन जो थी वो रेडियली इनवर्ड थी। तो ये हमने डायरेक्शन देखी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं ये मैप की तरह हैं। एक जैसे मैप जो है वो आपको क्या बता रहा है, मैप आप जैसे अपने घर आपने जाना है या आपने कॉलेज जाना है, आपने या कहीं और बाज़ार जाना है, किसी भी जगह आपने जाना है, तो आपको पता है रास्ता के ये पहले एक रोड से जाएंगे फिर दूसरी रोड से, इसी तरह से आप रोड बाय रोड जाते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं इसी तरह से हमें क्या बता रही हैं, मैप बता रही हैं कि किस किस रास्ते से गुज़र के तो जो है लाइंस जो हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें उस मैप से पता चल रहा है। इसलिए हमने इसको क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक मैप की तरह है, जो कि हमें बता रही हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, फील्ड की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के गिर्द है उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। ये दो चीज़ें जो है हमें पता चल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। सो इट इज़ अ मैप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैप प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। डायरेक्शन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने किसको डिस्कस करना है, उसकी स्ट्रेंथ को। तो इसके लिए हम इसको क्या डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जितनी नंबर ऑफ लाइन एक यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं वो किसके प्रोपोर्शनल हैं, उसके फील्ड के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, कि वहाँ कितना फील्ड जो है वो पाया जा रहा है, वो कितना आप स्ट्रेंथ, उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है फील्ड का। तो उसकी नंबर ऑफ लाइन से हमें पता चल रहा है एक यूनिट एरिया में। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs। अच्छा, अब हम देखते हैं कि दो आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है तो हमारे पास क्या आएगा रिज़ल्ट, और अगर दो जो है अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या आएगा। जो पॉजिटिव, अगर दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं वेदर पॉजिटिव और वेदर नेगेटिव, दोनों के लिए हमारे पास एक ही रिज़ल्ट है, और वो क्या है कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है तो क्या होगा, आपको पता है कि दोनों चार्जेस जो हैं आपस में रिपेल करेंगे और उनकी रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं ये कर्व हो जाएंगी। ये इस तरह से इनकी डायरेक्शन होगी। एरोज़ आपने लाजमी डालने हैं हर एक पॉइंट पे, हर एक लाइन के ऊपर। तो ये इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी लाइंस की ये डायरेक्शन होगी और इसकी वजह से भी ये होगी। तो ये कर्व्ड हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे ये रिपेल कर रही हैं और इस वजह से ये यहाँ पे ये चीज़ जो है वो कर्व आ जाएगी ड्यू टू रिपल्शन। और यहाँ पे मिडल रीजन में कोई भी लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगी। इट इज़ नोन एज ज़ीरो फील्ड रीजन स्पॉट और न्यूट्रल जोन। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिडल रीजन जो है यहाँ पे कोई भी फील्ड शो नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें सेंटर में कोई फील्ड शो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि ये ज़ीरो फील्ड स्पॉट है और या न्यूट्रल जोन है। ये आपको MCQs में आ सकता है। अच्छा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव यहाँ पे हो, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज हो और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, तो भी सेम लाइंस जो हैं वो होंगी। यहाँ पे नेगेटिव के वजह से यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे भी माइनस क्यू चार्ज है, तो भी ये आपस में क्या होंगी, रिपेल करेंगी और लाइंस जो हैं वो इस तरह से कर्व होंगी। लेकिन उसके एरोज़ की डायरेक्शन क्या होगी, एरोज़ की डायरेक्शन इनवर्ड होगी फॉर ड्यू टू नेगेटिव। अब यहाँ पे हम अगर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू ऑपोजिट चार्ज, अगर ये तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस,
आइडेंटिकल चार्ज के लिए क्या होगा, तो अगर हमारे पास टू ऑपोजिट चार्जेस हैं तो क्या होगा, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो हमारे पास फील्ड लाइंस जो हैं वो किस तरह से आएंगी। यहाँ पे हमारे पास प्लस चार्ज जो है, आप ये याद रखें हमेशा, ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, जो प्लस चार्ज है लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर होती हैं, ठीक है। ये अमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंटर इन नेगेटिव चार्ज, प्लस से निकली इसलिए इसके एरोस की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, और ये माइनस जो है इस यहाँ से निकल के इस नेगेटिव चार्ज में एंटर हो रही हैं, पॉजिटिव से निकल के इस नेगेटिव में एंटर हो रही हैं। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड एरो से शो की गई है फॉर नेगेटिव चार्ज। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाय टेंजेंट्स। अब दोनों के अफेक्ट की वजह से क्या होगा हमारे पास, यानी कि दोनों चार्जेस है ना, दोनों फील्ड है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से भी हमारे पास हो और इसकी पॉजिटिव की वजह से भी लाइंस है और नेगेटिव की वजह से भी, डायरेक्शन तो एक ही है। डायरेक्शन उसकी हमेशा ये याद रखें कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे है, तो दोनों फील्ड के रिजल्टेंट जो डायरेक्शन है वो हम टेंजेंट ड्रॉ टू दैट कर्व लाइन। कर्व लाइन वैसे सेंटर में तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी ना ये लाइन, लेकिन जब आप दूर हटता जाएगा तो फिर क्या होता जाएगा, वो कर्व होती जाएगी, लाइंस जो हैं वो कर्व होती जाएंगी, और अगर करीब हैं तो बिल्कुल पैरेलल है आपस में, और दूर हटती जाएंगी तो वो कर्व शेप में आ जाएंगी। तो अगर हमने कर्व शेप वाला देखना है हमने पैटर्न, तो उसके लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी ये इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी हमने टेंजेंट ड्रॉ, डिफरेंट पॉइंट्स पे ड्रॉ करके, तो वो टेंजेंट जो है वो हमें रिजल्टेंट जो है वो बताएगा कि फील्ड लाइंस पैटर्न की। ये किसके लिए है, फॉर टू ऑपोजिट चार्जेस।